अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हम इस लेक्चर पे हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर। हमने दोनों वेक्टर को हमने ए और बी का नाम दे दिया। हमारे पास इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ए का i-2j+3k और इसको हमने वेक्टर बी का नाम दे दिया। हमारे पास ये वेक्टर बी हो चुका है 3i-2j+k। थीटा हमारे पास एंगल है जो हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो हमारे पास फॉर्मूला इसके लिए यूज़ होगा cos इनवर्स a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड करेंगे। हमने वेक्टर ए की वैल्यू लिख दी, वेक्टर बी की हमने वैल्यू लिख दी और हमने उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम आई को आई से, जे को जे से और के को के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 आई डॉट आई, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 जे डॉट जे, 3 1 ज़ा 3 के डॉट के हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमारे पास 1 होते हैं। इनकी जगह हमने 1 लिख दिया। इस तरह हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। अगर हम इन सबको प्लस करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13। तो हमारे पास ए डॉट बी हमारे पास 13 आ चुका है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए और बी का। आई जे के हमारे पास जो कोफिशिएंट है हम उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास आई का कोफिशिएंट हमारे पास देखें, आई का हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, जे का -2 है, के का हमारे पास 3 है। तो हमने 1 -2 3 इनकी वैल्यू पुट कर दी, इनका हमने स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 1 10 और +4 रूट 14 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हमारे पास वेक्टर बी हमारे पास क्या है, 3, इसका 3 -2 + 1, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया, -2 का स्क्वायर कर दिया, +1 का स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 10, 10 + 4 14, इसका आंसर भी 14 ही आ जाएगा रूट। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने थीटा फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला कोस इनवर्स है और ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। ए डॉट बी 13 आया है, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास 14 आया है रूट, और मैग्नीट्यूड हमारे पास जो बी का है वो भी हमारे पास रूट 14 आया है। हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। रूट 14 हमारे पास जस्ट 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 13/14 को हम डिवाइड करवाएं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9285। इसका कोस इनवर्स अगर ले रहे हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 21.79 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं 22 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन का एंगल फाइंड कर लिया। इसका जो बी पार्ट है वो आप इसी तरह सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। हमने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमें एक वेक्टर गिवन है, हमने सोल्यूशन लिखा, हमने इस वेक्टर को लेट करके आर का नाम दे दिया। डायरेक्शन कोसाइन का हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन आर। हमारे पास r जो है बेसिकली r का मैग्नीट्यूड है। कोस बीटा का फॉर्मूला है y अपॉन आर, कोस गैमा का फॉर्मूला है z अपॉन आर। डायरेक्शन एंगल का हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x अपॉन आर, बीटा है कोस इनवर्स y अपॉन आर, गैमा है कोस इनवर्स z अपॉन आर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। हमने डायरेक्शन कोसाइन भी हमने फाइंड करने हैं और हमने डायरेक्शन एंगल भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, हम सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन हम मालूम करते हैं। हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन का हमने क्या किया, हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा वेक्टर आर का। तो हम इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास वेक्टर आर है 2 1 2, इसका कोफिशिएंट 1 और -3, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर दिया। हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, ये भी हमारे पास रूट 14 आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हम कोस अल्फ़ा, हम डायरेक्शन कोस अल्फ़ा फाइंड करेंगे। हमारे पास x अपॉन आर, आर मीन इसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास x जो है, हमारे पास i का जो कंपोनेंट वो हमारे पास x होगा। ठीक है, तो हमारे पास x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 1 है। ठीक है, और ऐसे हमारे पास z हमारे पास -3 है। तो हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन रूट 14। ठीक है, ऐसे अगर हम कोस बीटा की डायरेक्शन फाइंड करें y अपॉन आर, हमारे पास y क्या है 1 है, तो हमने 1 अपॉन रूट 14 लिख देंगे, r हमारे पास रूट 14 है। ऐसे हम क्या करेंगे,
कोस गैमा की डायरेक्शन फाइंड करें z अपॉन आर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z हमारे पास -3 है, तो हमारे पास हो जाएगा -3 अपॉन √14। ये हमारे पास तीनों डायरेक्शन कोसाइन आ चुकी हैं। अब हम डायरेक्शन एंगल फाइंड करेंगे। डायरेक्शन एंगल का हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, हमारे पास क्या था x अपॉन आर, ठीक है। x हमारे पास 2 अपॉन √14, x हमारे पास देखें x हमारे पास 2 है, ठीक है। और हमारे पास r हमारे पास √14 है, ठीक है। r हमारे पास देखेंगे r हमारे पास √14 है, हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी 2 अपॉन √14, ठीक है। 2 को जब हमने √14 से डिवाइड करवाया तो करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.5345, ठीक है। अब इसका कोस इनवर्स ले लें, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 57.68, इसको हम लिख सकते हैं 58 डिग्री, ठीक है। अब हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका हमारे पास फॉर्मूला कोस इनवर्स y अपॉन आर है। y हमारे पास देखें, y हमें क्या गिवन है, हमारे पास जो y है वो हमारे पास 1 है, तो हमने 1 पुट कर दिया। और हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √14 है, ठीक है। और हमने √14 इसका मैग्नीट्यूड हमने पुट कर दिया, ठीक है। और हमने जब इसको 1 को डिवाइड करवाया √14 से, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.2672। और इसका जब हम कोस इनवर्स लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 74.4 डिग्री। इसमें हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारे पास कितनी -3 है, ठीक है। हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास √14 है। इसको जब हम डिवाइड करवाएंगे हमारे पास इसका आंसर आएगा -0.8017। इसका हम कोस इनवर्स लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 143.3 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हमने दो क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक। इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद इसी को देखते हुए आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन 7 है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द डायरेक्शन एंगल, हमसे कह रहे अगर अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल है ऑफ अ वेक्टर, जिस तरह हमने भी डायरेक्शन एंगल फाइंड किए, ठीक है। अगर ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल है अल्फा बीटा गैमा, देन शो दैट, हमने शो करके दिखाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल है किसके, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया अल्फा बीटा गैमा आर द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर, हमने लेट कर दिया हमारे पास अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल है वेक्टर के। हमारे पास ये वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम जानते हैं, यही होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट, जो हमारे पास फॉर्मूला हमने डायरेक्शन कोसाइन का हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। कोस अल्फा एक्स अपॉन ए, मीन ए लिखे या मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेम है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का हमने फॉर्मूला लिख दिया, हमने इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया है। अब हम स्क्वायर लेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। कोस स्क्वायर अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद हमने क्या किया, हम साइन स्क्वायर हमारे पास माइनस का है, हम इसको उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास प्लस का हो जाएगा। और हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू प्लस की है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, हमारे पास ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, 1 में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा और हमारे पास एक्स का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक्स का स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में हमारे पास आ जाएगा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सिमिलरली साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर साइन स्क्वायर अल्फा है तो अल्फा में देखिए हमारे पास ऊपर अल्फा में हमारे पास ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास अपॉन में ये तीनों वैल्यू ऐसे ही आएंगी, ठीक है। अगर हम बीटा की बात करें तो हमारे पास ऊपर वाई नहीं आएगा, अपॉन में सारी वैल्यू ऐसे ही आएंगी। अगर हम गैमा की बात करें तो हमारे पास ऊपर जेड नहीं आएगा, अपॉन में हमारे पास सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। हमने इनको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का हमने नाम दे दिया, ठीक है। और अब हमने क्या किया है, अब हमने इन तीनों इक्वेशन को हमने आपस में ऐड करवा लिया, हमने ऐड इक्वेशन 1 2 3। हम जब इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड करवाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, और तीनों की वैल्यू को हम आपस में ऐड करवा रहे हैं। हमने तीनों की वैल्यू लिख दी, ये हमने साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, इनके अपॉन में देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो इनका एलसीएम हमारे पास सेम आ जाएगा। हमारे पास देखें साइन स्क्वायर अल्फा की हमारे पास वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखिए हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और हमारे पास साइन स्क्वायर गैमा की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास देखें
हमारे पास 2 टाइम एक्स स्क्वायर है, 2 टाइम वाई स्क्वायर है, 2 टाइम हमारे पास जेड स्क्वायर है। हमने सबको इनको आपस में हमने प्लस कर दिया, हमारे पास प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हमारे पास ये सेम होने की वजह से हमारे पास ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ बच जाएगा जस्ट 2 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह हमने इसे प्रूफ कर लिया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, 2 के बराबर आ चुका है। ये हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अगर आपको समझ ना आए हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।